सच सामने आ रहा है। एनसीबी उस वीडियो की जांच कर रही है और उस वीडियो में सारे कलाकार नशे में झूमते हुए नजर आते हैं, जिसमें मुख्य किरदार दीपिका पादुकोण ही है। इन्होंने फिल्म उद्योग ने पंजाब को बदनाम करने के लिए एक फिल्म बनाया था, उड़ता पंजाब। वास्तव में फिल्म बनना चाहिए था उछलता बॉलीवुड, उछलता बॉलीवुड, नशेरी बॉलीवुड, गजेरी बॉलीवुड, भंगेरी बॉलीवुड, ये फिल्म बनना चाहिए था, या उछलती दीपिका पादुकोण यह फिल्म बनना चाहिए था। लेकिन इन्होंने अपने पर से ध्यान हटाने के लिए इन्होंने फिल्म बनाया उड़ता पंजाब, पंजाब को बदनाम किया है। पाकिस्तान से ड्रग मंगाते हैं ये लोग और पार्टी करते हैं। बड़े बड़े फार्म हाउस में पार्टियां होती हैं, बड़े बड़े फिल्मी स्टार के घर में पार्टियां होती है, बड़े बड़े फिल्मी स्टार के पत्नियां पार्टी को ऑर्गेनाइज करती है अपने पति के लिए, और उनके दोस्त लोग आकर के उस पार्टी में गांजा लेते हैं, हफीम लेते हैं, चरस लेते हैं और दुनिया भर के नशा लेते हैं। और उस पार्टी से जब ये लोग निकलते हैं तो गिरते पड़ते दो आदमी उसमें संभालते हुए निकलते हैं। अभी एक वीडियो मैंने देखा है, बड़े बड़े स्टार के बेटे नशे में झूमते हुए पार्टी से निकल रहे थे, उनके माँ बाप आए थे लेने के लिए, गोदी में उठा करके ले जा रहे हैं। ये लोग तो चरित्रहीन हैं एकदम। देश के युवाओं को बर्बाद करने में जितना फिल्म उद्योग के इन कलाकारों का योगदान है उतना किसी का नहीं है। योगदान इसलिए है कि इन कलाकारों को युवा अपना आदर्श समझने लगते हैं, हीरो समझने लगते हैं, जबकि वास्तव में ये जीरो हैं। लेकिन हम लोगों की गलती है, हमारे युवाओं की गलती है कि इन्हें हीरो समझते हैं। ये 10वीं 11वीं पास होते हैं, इन्हें कुछ जानकारी होती नहीं। एक अपने खानदानी बिजनेस पे इन्होंने कब्जा किया हुआ है। एक तरह से अपने कुछ ग्रुप बना लिए, कुछ गैंग बना लिए, कुछ खानदान बना लिए और एक तरह से कब्जा कर लिया है कि बाहर वाले को आने नहीं देंगे, ये पैसा हम ही लोग खाएंगे। दसियों हजार करोड़ रुपए का बिजनेस है, उस बिजनेस को इन्होंने कब्जा लिया है। अब सरकार का दायित्व है कि इस बिजनेस को देश के आम लोगों के लिए खोले। और इसी के क्रम में आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में 500 एकड़ जमीन योगी आदित्यनाथ जी दे रहे हैं जमुना एक्सप्रेस हाईवे पे, और नया फिल्म इंडस्ट्री बनेगा यहाँ पे। जब बताइए बंगाली फिल्म इंडस्ट्री कलकत्ता में, तमिल फिल्म इंडस्ट्री तमिलनाडु में, ये मलयालम फिल्म इंडस्ट्री केरला में, तेलुगु अलग, तो ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बम्बई में क्यों भाई? बम्बई में मराठी फिल्म इंडस्ट्री होगी, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री तो हिंदी बेल्ट में होना चाहिए था। ये शुरू में ही ध्यान देना चाहिए था। लेकिन चूंकि पहले वामपंथी विचारधारा की, देश विरोधी विचारधारा की सरकार थी और उन्हें इन लोगों का फिल्म शूट करता था कि ये देश विरोधी फिल्म बना रहे हैं, इसलिए इन लोगों ने उस पर कार्रवाई नहीं की। लेकिन अब राष्ट्रवादी सरकारें आने के बाद इस पर कार्रवाई की जा रही है और नई फिल्म इंडस्ट्री भी स्थापित की जा रही है, जिससे कि इन देश विरोधियों का जो अड्डा बन गया है फिल्म उद्योग, उस खत्म हो जाए और पाकिस्तान का एजेंडा जो चलाते हैं वो खत्म हो जाए। आज देखिएगा ये बड़े बड़े जो डायरेक्टर का नाम जो फंस रहा है, जिसका नाम आपने भी लिया है, ये क्या छुपी हुई बात है? ये पहले से बात है कि ये लोग लड़कियों का शोषण करते हैं, लेकिन कहाँ कार्रवाई करते थे, कहाँ सुनवाई होती थी? आज गई ये पायल घोष एफआईआर दर्ज कराने के लिए बम्बई पुलिस, कहाँ एफआईआर ली? वहीं रिया चक्रवर्ती के एफआईआर को तुरंत ले ली। तो इन लोगों का बम्बई पुलिस से मिली भगत है, ये भी साबित हो गया है। महाराष्ट्र सरकार से मिली भगत है, ये भी साबित हो गया है। तो सरकार को पैसा जाता था फिल्म उद्योग से, इसलिए इसको प्रोडक्शन देते थे। आप देखते होंगे मुंबई पुलिस का सालाना कार्यक्रम होता है जिसमें सारे ये फिल्म स्टार लड़के लड़कियां जाके डांस करती है, मुफ्त में जाके डांस करती है। क्यों करती है? इसलिए कि बम्बई पुलिस मुझे बचाएगी, और बम्बई पुलिस इतना दिन तक बचा रही थी। अब तो चूंकि केस सीबीआई एनसीबी के हाथ में चला गया, इसलिए बम्बई पुलिस चाह के भी इनकी मदद नहीं कर सकती है, इन लोगों को जेल जाना ही पड़ेगा। लेकिन सर आपको क्या लगता है कि वो दीपिका पादुकोण जो कि यूथ आइकन थी, दिखती थी सबको आज तक, आज उनका सच सामने आ गया है? पहले वो एक बार जेएनयू में जाके खड़ी हो जाती हैं और अब ड्रग्स में लिप्त पाती हैं। दीपिका पादुकोण मेरे हिसाब से कभी यूथ आइकॉन दिखती नहीं थी। मुट्ठी भर लोगों ने उसे यूथ आइकॉन बना दिया था, चूँकि वो देश विरोधी भावना की प्रतीक थी, और जो देश विरोधी तत्व है उसे आइकॉन बना दिया था। दीपिका पादुकोण को आप एक बात जिंदगी में याद रखिएगा, यदि किसी व्यक्ति को कोई विदेश से पुरस्कार मिले, समझिए वो देश विरोधी आदमी है, क्योंकि विदेश में पुरस्कार के रूप में पैसा जो दिया जाता है वो एक्चुअली घूस दिया जाता है भारत विरोधी बातें करने के लिए। दीपिका पादुकोण को भी विदेश से पुरस्कार मिल चुका है, और इसीलिए मिला है कि भारत को बदनाम कैसे करना है, भारत के युवाओं को गुमराह कैसे करना है, भारत के युवाओं को नशेरी गजेरी भंगेरी कैसे बनाना है। दीपिका पादुकोण उसकी एक मोहरा मात्र थी और इस मोहरा में वो सफल हो रही थी, लेकिन उसकी पोल पट्टी अब खुल गई है दीपिका पादुकोण की, और दीपिका पादुकोण जब जेल में जाएगी तो फिर बाहर नहीं निकलेगी।
सर टुकड़े टुकड़े गैंग भी इनके दीपिका के सपोर्ट में आ रहा है, जो बार बार कहता था कि हम मतलब भारत के विरोधी में बात करते हैं। चूंकि टुकड़े टुकड़े गैंग के सपोर्ट में दीपिका पादुकोण 15 करोड़ रुपया पाकिस्तान से लेके गई थी। ऐसा आरोप है कि पाकिस्तान की एक संस्था ने दीपिका पादुकोण को टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में जेएनयू में जाने के लिए 15 करोड़ रुपया दिया था और पैसे लेकर के उसका समर्थन करने गई थी। बोली तो नहीं, क्योंकि बोल ही नहीं सकती है, उसे सीएए के बारे में क्या पता। मैं चैलेंज करता हूं दीपिका पादुकोण को, किसी भी प्लेटफॉर्म पर मुझसे बहस कर ले सीएए के बारे में, और 10 आदमी को रख देते हैं फैसला करने के लिए। यदि दीपिका पादुकोण जीत जाए, दीपिका पादुकोण को ABCD भी पता हो सीएए के बारे में, तो मैं गुलामी लिख दूंगा। इन्हें कुछ जानकारी नहीं, कुछ पता नहीं, ना सीएए क्या है, NRC क्या है। लोगों ने पैसा दिया, कहा जाकर के खड़ी हो गई ऐसे नशा करके झूमती हुई, और लोगों को कहा कि दीपिका पादुकोण आ गई, दीपिका पादुकोण आ गई, जिस विषय के बारे में आपको जानकारी नहीं। मुझे याद है ये क्या नाम है, वो जो फिल्म लिखता है एक जावेद अख्तर, उसका बेटा मुंबई में गया था सीएए के प्रदर्शन में। एक पत्रकार ने पूछा आप किस चीज़ का विरोध करने आए हैं, तो बोला सीए का। तो क्या है सीए, तो मुझे नहीं पता, लोग विरोध कर रहा है तो मैं भी विरोध कर रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे कलाकार हैं, इसको आप फॉलो करते हैं साहब, शर्म की बात है। लेकिन सर अकाली दल जिस तरीके से लगातार इस मुद्दे को 1 साल से उठा रहा था, मुंबई पुलिस ने एक बार भी इस पर कार्रवाई संज्ञान लेने की कोशिश नहीं की। बम्बई पुलिस तो किसी चीज़ पे कार्रवाई नहीं की। 64 दिन तक सुशांत सिंह राजपूत के मौत पे FIR नहीं दर्ज करी, दिशा सलियान के मौत पे कोई कार्रवाई नहीं करी, जिया खान के मौत पे कोई कार्रवाई नहीं करी, दिव्या भारती के मौत पे कोई कार्रवाई नहीं करी। ऐसे ऐसे जो सुसाइड के रूप में हत्याएं कर दी जाती है, बम्बई पुलिस उसको दबाने का काम करती है, इन लोगों को मदद करने का काम करती है, तो साबित हो चुका है। बम्बई पुलिस को अभी देखिए, अभी पायल घोष गई थी FIR दर्ज करवाने, बलात्कार का आरोप लगा करके FIR दर्ज कराने गई थी, जबकि कानून कहता है कि बलात्कार और छेड़छाड़ के आरोप में जमानत नहीं होता है, तुरंत FIR दर्ज होना चाहिए, क्योंकि FIR जो ही दर्ज होगी तो ही ये आदमी पकड़ा जाएगा, गिरफ्तार होगा। ये क्या नाम बताया था ये डायरेक्टर जो है अनुराग कश्यप, गिरफ्तार होगा। इसलिए उसको बचाने के लिए FIR दर्ज नहीं की गई। आज फिर जाएगी पायल घोष, क्योंकि ये केस जो बनता है इसमें मिनिमम 7 साल का सजा है। तो FIR दर्ज होने का मतलब है कि आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा, उसको गिरफ्तार ना करना पड़े अनुराग कश्यप को, इसलिए तो FIR दर्ज नहीं करी। लेकिन यदि मुंबई पुलिस FIR नहीं दर्ज करेगी तो CBI वहाँ जांच कर नहीं रही है, ये केस CBI को चला जाएगा, अनुराग कश्यप तुरंत गिरफ्तार होगा। तो बम्बई पुलिस की, महाराष्ट्र सरकार की मिली भगत है इस सब में, या कोई ढकी छुपी बातें थोड़े ना है, ये सब खुली किताबें हैं। लेकिन तो ड्रग का मामला, किसको बम्बई में पता नहीं था कि फिल्म स्टार की पार्टियों में ड्रग होता है, ड्रग लिया जाता है, चरस हीरोइन गजेरी नशेरी भगेरी हैं ये लोग, किसको नहीं पता था। लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुई। आज तक कौन पकड़ा गया बम्बई में ड्रग के लिए? कोई नहीं पकड़ा गया। ये तो अब जब NCB के हाथ में केस गया है तभी ये पोल पट्टी खुल रही है, तभी ये लोग पकड़े जा रहे हैं। और यकीन मानिए आज देश में यदि राष्ट्रवादी सरकारें नहीं होती तो ये लोग बच के निकल जाते, लेकिन अब बच के निकल नहीं पाएंगे। सर बहुत अहम एक सवाल ये है कि जैसे ही सुशांत सिंह मामले की जांच CBI और NCB शुरू करती है, रिया से सवालात होते हैं, रिया से बातचीत होती है और रिया पर एक्शन लिया जाता है। जो लोग रिया के सपोर्ट में थे अब वही लोग इस पूरे ड्रग्स मामले में गिरते नजर आ रहे हैं। देखिए ये रिया के सपोर्ट में नहीं थे, ये अपने बचाने के लिए प्रयासरत थे, क्योंकि इन्हें पता था कि मैं भी इस दलदल में फंसी हुई हूँ, हमारा नाम खुलेगा, तो अपने बचाने का असफल प्रयास कर रहे थे। मैंने पहले भी बताया था जो प्रयास इनका सफल नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, ये लोग बहुत कमज़ोर दिल के आदमी होते हैं, ये बहुत ही कमज़ोर मानसिकता के आदमी होते हैं। एक बार यदि इसको पुलिस या NCB डांट के भी पूछ देना तो जितने हीरो हीरोइन पर्दे पर देखते हैं आप कमाल करते हुए, सबके पैसा निकल जाए, सब फटाफट तोते जैसे सब बात बता दे। बताया ना रिया चक्रवर्ती ने 25 आदमी का नाम बताया ना, दीपिका पादुकोण को 2 झापर मारेगी महिला इंस्पेक्टर, देखिएगा 25 का नाम ये बताएगी, वो सारे को जेल में पकड़ के ले जाएगी, फिर वो 25 आएगा। ये सारे एक दूसरे का खुद ही नाम बताएंगे और खुद ही अंदर जाएंगे, और सबका ड्रग टेस्ट होना चाहिए, डोप टेस्ट होना चाहिए। देखिएगा मुंबई फिल्म उद्योग में 99% स्टार कलाकार जो अपने को बोलते हैं वो सारे ड्रगी निकलेंगे, चरसी निकलेंगे, गजेरी निकलेंगे, नशेरी निकलेंगे, भंगेरी निकलेंगे। सर रिया के 25 नामों में से जब 3-4 नाम ओपन हुए, उसमें से इतने एक्टर्स और इतने A क्लास एक्टर्स की सामने आ रहा है कि वो लोग ड्रग्स लेते थे। क्या लगता है जब A क्लास एक्टर्स से पूछताछ होगी तो कितने एक्टर्स? मैं बता रहा हूँ, मैं कंगना रनावत के इस बयान से पूरा सहमत हूँ कि फिल्म उद्योग के 99% स्टार ड्रग लेते हैं। ये लोग नशेरी गजेरी भंगेरी हैं, ये कंगना रनावत का कहना था। और कंगना रनावत के बात से मैं इसलिए सहमत हूँ कि कंगना रनावत इस तरह की पार्टियों में जाती थी ऋतिक रोशन के बदौलत, क्योंकि ऋतिक रोशन से दोस्ती होने के बाद उसे इस तरह की पार्टियों में जाने का अवसर मिला। ये लोग इस तरह की पार्टियों में बाहर के आदमी को जाने नहीं देते हैं, इसलिए जानकारी आ भी नहीं पाती बाहर। लेकिन चूंकि कंगना रनावत और ऋतिक रोशन उस गैंग का सदस्य है, इसके बदौलत वो गया। ऋतिक रोशन भी एक बार नशा लेकर के, नशा इतना ले लिया कि हॉस्पिटल में भर्ती था 1 महीना तक। ऋतिक रोशन खुद नशा लेता है, तो इसलिए कंगना
रनावत के बात से मैं पूरा सहमत हूँ। 99% जो स्टार हैं फिल्म उद्योग के, ये नशेरी गजेरी भंगेरी चरसी हैं, और ये 99% पकड़े जाएंगे। 1% बच जाएगा, वही रवीना टंडन जैसी, कंगना रनावत जैसी 1% बच जाएगा, बाकी सब जेल के अंदर आपको मिलेंगे। निकट भविष्य में बहुत जल्दी यह तय होने वाला है, इसलिए एक बार फिल्म उद्योग साफ हो जाएगा, फिर वहाँ पर राष्ट्रवादी फिल्में बनेगी, हिंदू हित की फिल्म बनेगी और देश विरोधी बातें नहीं होगी।